जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 11 फिजिक्स का विद्युत, जिसमें हम इसके क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। तो चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो ये रहे आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें से प्रश्न मतलब जो सवाल रहते वो हल कराए जाते हैं। देखते हैं, आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्टेज से 200 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचारित कर सकते हैं? उत्तर को किलोवाट में बताइए। तो विभवांतर कितना दे रहा है अपन 250 वोल्ट, और एम्पियर कितना दे रहा है आपको 20, अधिक विद्युत भार। तो P बराबर क्या होता है अपना IV होता है। तो 20 और 250 वोल्टेज का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, P बराबर 500 वाट हो गया। कितना हो गया? तो आपके पास 5000 वाट आ गया। अब इसको हम किलो वाट में बदल दें। अब किलो वाट में बदल लें तो 1000 का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा अपना 5 किलो वाट। IV विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो विभवांतर कितना दिया अपन को, 1 वोल्टेज दिया, और आवेश मतलब कितना दिया, आवेश अपन को 1 कूलम। तो कार्य क्या है, W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। तो 1C और 1V क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाता है। 1 जूल कार्य किया जाता है। 1.5 वोल्टेज के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो विभवांतर में कितना दे रहा है, 1.5 वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, और ओम 0.5 दे रहा है, और हमको क्या है, एम्पियर ज्ञात करना है। तो सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा निकालने V/R होता है। तो V का मान कितना, 1.5 दिया, इसका 0 दशमलव हटाएंगे, 5 या 15, तो 3 ओम आ जाएगा आपका। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत धारा के दो प्रभाव के नाम लिखिए। तो पहला प्रभाव चुंबकीय प्रभाव और दूसरा है ऊष्मीय प्रभाव। एमकेएस पद्धति में विद्युत सामर्थ्य का मात्रक लिखो। तो कितना होता है, वाट। किलोवाट घंटा एवं किलोवाट में क्या अंतर है? तो किलोवाट घंटा किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा की माप है, जबकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य की माप है। सिल्वर, कॉपर एवं एल्यूमिनियम को विद्युत चालकता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो चालकता का घटता क्रम इस प्रकार है, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। स्थिर विद्युत विभव क्या है? तो किसी इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा में प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उत्तर, यदि n इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तब n इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो Q बराबर Ne और 5 गुणा E का मान कितना, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10⁻−19 कूलम होता है। 16 पंच 80 हो जाए तो 10, तो 8 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः चालक पर ऋण आवेश है। विद्युत ऊष्मक में नाइक्रोम मिश्र धातु का तंतु क्यों प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम निकेल 80% तथा क्रोमियम 20% की मिश्र धातु होती है, जो उच्च ताप पर गर्म होने पर नहीं पिघलती तथा वायु से मिलकर ऑक्सीकृत भी नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रभावित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज में क्या अंतर है? तो फ्यूज तार का गलनांक सामान्य तार से कम होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हो? तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रभावित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। W बराबर V इंटू क्यू। विभवांतर क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विद्युत ऊष्मक हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक तथा गलनांक उच्च होता है, अतः यह शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होता। एक 6 वोल्टेज बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो आवेश Q बराबर 1 मान लिया, विभवांतर कितना 6 वोल्टेज दिया, तो W बराबर Q इंटू V हो गया, तो 6 इंटू 1 कितना आवेश कार्य का मात्रक जूल, तो 6 जूल बन गया अपना।
एक पावर हाउस पर प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पावर हाउस की क्षमता क्या है? तो पावर हाउस की क्षमता प्योर W/3 9600 बटे 24 24 चौको 400, अतः पावर हाउस की क्षमता 400 मेगावाट है। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में आमीटर और वोल्ट मीटर क्यों लगाए जाते हैं? इन्हें परिपथ में किन क्रमों में जोड़ा जाता है? तो आमीटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आज हमने इसके भी अति लघु प्रश्नों को हल कर लिया है। हम नेक्स्ट चैप्टर के अति लघु प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।